वीडियो में हम लोग गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए वह टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में गणित के पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी कंसेप्ट और जिस तरह के क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। यही से क्वेश्चंस आपको आने की संभावना 100% होगी। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट लॉस इस टॉपिक से लिया जाएगा यहीं से आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे बैकअप में जितने भी छोटी छोटी बातें होंगी उन सारी छोटी छोटी बातों को जानते हुए आपको सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस का मतलब क्या हुआ? हानि। लाभ एवं हानि, बात को समझिए। लाभ एवं हानि, ये चैप्टर का स्टार्ट किया। देखिए लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब एक देहाती भाषा में समझिए, ग्रामीण भाषा में समझिए। क्या होता है? कोई वस्तु हम कम दाम में खरीदते हैं लेकिन जब ज्यादा दाम में उसको बेच देते तो उससे क्या होता है? लाभ होता है। मान के चलिए आप किसी वस्तु को खरीद के लाए 50 रुपया में। मान के चलिए आपका पिताजी या कोई भी इंसान कोई व्यापारी करता है, व्यापार करता है वो कोई वस्तु, चाहे पेन हो गया, कोई वस्तु, चाहे आलवे हो गया, चाहे कोई वस्तु लीजिए ना, मान के चलिए ना, तो 50 रुपया में खरीद के लाया, उसको बेचा 80 रुपया में। 80 रुपया में बेचा, उसको कितना लाभ हुआ? तो 80 में से 50 को घटाइएगा, 30 तो लाभ हुआ, यानी कि 30 रुपया का लाभ हुआ। यानी कि जब क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य से छोटा हो जाता है। जब क्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है विक्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य का मान जब ये ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? जिस दाम पर कोई वस्तु को बेची जाती है। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस दाम पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और जिस दाम पर हम लोग कहते हैं उसको बेचते हैं उसको कहेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं संक्षेप में सीपी। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। विक्रय मूल्य को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस, और इसको छोटा रूप में लिखते हैं एसपी, सीपीएसपी। सीपीएसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य का मान क्या हो? छोटा हो विक्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा। जब विक्रय मूल्य बड़ा हुआ इसका मतलब प्रॉफिट होगा ही। विक्रय मूल्य बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बेच रहे हैं हम लोग ज्यादा दाम में। बेच रहे हैं ज्यादा में तो इसका मतलब फायदा हुआ। बेच रहे हैं कम, इसका मतलब क्या हुआ? घाटा हुआ। कई बार आपको यानी कि संकेत के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन यहाँ पे उठा सकता है। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? इस स्थिति में आपको ऑप्शन में दे देगा सीपी बराबर एसपी, सीपी लेस देन एसपी, या सीपी एसपी, या मान के चलिए इस रूप में दे देगा सीपी इस रूप में। अब मान के चलिए अब यहाँ पूछ देगा लाभ कब होगा, किन स्थितियों में लाभ होगा। यहाँ देखिए, क्या क्रय मूल्य के दाम में विक्रय मूल्य के बराबर होगा तब लाभ होगा? नहीं, जितना में खरीदे उतना में बेच दिए तो ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। जितना में खरीदे, सीपी का मतलब खरीदे, एसपी का मतलब बेचे, जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए, लाभ थोड़ी होगा। आप देखिए यहाँ का मतलब क्या हुआ, यानी कि खरीदे हैं कम में, बेचे हैं ज्यादा में, तब ना लाभ होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाता ना। ये मान के चलिए ए बी सी डी करके देते, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर में जितने भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होगी उन सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बात पे चलेंगे, और फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, तब आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, बच्चा सारे कंसेप्ट को, छोटी छोटी बातों को जानता नहीं है और डायरेक्ट चले गया चैप्टर पे, और चैप्टर समझ में नहीं आया तो उस स्थिति में कहेगा कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बहुत भारी होता है, हम बहुत कमजोर है, फलाना स्टूडेंट जो है पढ़ने में बहुत तेज है, उसको भगवान ने अलग से दिमाग दिया, इसलिए सब साले सवाल को बना लेता है। हम लोग घुसखोर है, घुसखोर नहीं है कोई। तुमने छोटी छोटी बात को पहले जाना नहीं। अब यही देखो, लाभ के बारे में जब बढ़िया तरीके से समझ गया तो तुम जवाब दे दिया सीपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? छोटा, यानी कि ये छोटा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य का मान कम होगा विक्रय मूल्य से, तभी ना लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो इसका मतलब लाभ होगा। सभी छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। आप देखिए, ये देखिए, ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, सीपी का मान एसपी के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ? बराबर, तब प्रॉफिट होगा। नहीं, हमारे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बराबर, सीपी का मान एसपी के मान बराबर होगा, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर भी होगा, या विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो पर भी लाभ होगा। नहीं, ऐसी स्थिति में नहीं, हमेशा क्या होगा, जब विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तभी लाभ होगा, नहीं तो नहीं। इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है ना। तो
कुछ छोटी छोटी बातों को और परिभाषा को लिखते जाइए। यहाँ से छोटी छोटी बातों को लिखते जाइए ताकि आपको जीवन में कहीं पर भी फिर दोबारा इस तरह का बात पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। लिखते जाइए तो बाबू, यहाँ लिखते जाइए। मान के चलिए आपको क्राइम मूल, इसको छोटा में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। क्राइम मूल ना, क्राइम मूल। क्राइम मूल का मतलब क्या हुआ? जिस दाम पर कोई वस्तु, जिस मूल्य या जिस दाम, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्राइम मूल कहते हैं। उसे क्राइम मूल कहते हैं। इसे संक्षेप में सीपी कहा जाता है। सीपी, इसे सीपी कहा जाता है ना। अब इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य लिखिए। विक्रय मूल्य, सारे छोटे छोटे बातों को जान जाएंगे फिर चैप्टर पाएंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को किस रूप में लिखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ? जिस दाम पर कोई वस्तु या जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बस 5 मिनट का समय दीजिए, आपका बेसिक हम ठीक कर देते हैं। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे एसपी कहा जाता है। वो एसपी पुलिस वाला नहीं रे, ये सेलिंग प्राइस है, इसे एसपी कहा जाता है। नहीं तो कोई आदमी बन जाना एसपी, इसे एसपी कहा जाता है। इसे एसपी कहा जाता है ना। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। लाभ का मतलब क्या हुआ? लाभ का मतलब क्या हुआ? लाभ का मतलब क्या हुआ? लाभ का मतलब हुआ जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो जाए? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो इसे ही लाभ कहा जाता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो इसे ही लाभ कहा जाता है। लाभ के बारे में कोई पूछे तो कहिएगा जितना हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य जब हमारा बड़ा होगा तो उस दिन क्या होगा? लाभ होगा। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कुछ फार्मूला को लिखाएंगे, बस आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। यही छोटी छोटी बातों को जानना है ना। कई बार आपको अक्सर इस तरह का बात सुनने को मिलता होगा कि दुकान पे जाते हैं तो हमको क्या देता है? डिस्काउंट देता है। तो एक तो हो गया क्या, जिस दाम पर कोई वस्तु को बेची जाती है वहाँ से भी विक्रय मूल्य लेगा। आप मान के चलिए बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ रहता है, कपड़ा ऊपर पे कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें स्टिकर लगा रहता है ना। तो स्टिकर लगा रहता है, उसको कहते हैं बाजारी मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। और उसी अंकित मूल्य पर क्या देता है? डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट देने के बाद जो बेचता है वो भी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य ही होता है। आपको यहाँ पे कितना विद्यार्थी हो सकता है? चंदन यहाँ समझिए, यहाँ पे हो सकता है क्या
99% बच्चा समझ सकता है जिस दाम पर कोई वस्तु को बेच रहे हैं वही उसी को कहेंगे सिर्फ विक्रय मूल्य, नहीं उसको तो कहेंगे ही विक्रय मूल्य। और उसको भी कहेंगे किसको, मान के चलिए आप कोई दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे कपड़ा पे देखते हैं स्टिकर लगा रहता है, स्टिकर लगा रहता है और उसके बाद क्या होता है उस पर आपको डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट दे के तब बेचा तो वो भी नहीं विक्रय मूल्य होगा। यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद, अंकित मूल्य पर आपको डिस्काउंट देने के बाद जो जिस रेट पे बेचा जाता है उसको भी क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। एक ये ऐसी स्थिति होती है जिस दाम पर कोई वस्तु को बेची जाती है, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है वो तो विक्रय मूल्य होगा ही, इसके साथ ही साथ उसको भी विक्रय मूल्य कहेंगे। मान के चलिए आप कहीं पर भी दुकान पर गए और कोई भी सामान खरीदे और उस सामान पर अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है, अंकित मूल्य उस पर लिखा रहता है ना, इतना में ये लीजिएगा, इतना में ये लीजिएगा, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। उसी अंकित मूल्य पर क्या कहता है दुकानदार आपको, ताकि आप ले छूट देते रहता है, और छूट देने के बाद बेचता है तो वो भी क्या है, विक्रय मूल्य ही है, वो भी विक्रय मूल्य ही है ना। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, चाहे प्रॉफिट कहे, प्रॉफिट परसेंट कहे, चाहे लॉस परसेंट पे कहे, चाहे प्रॉफिट परसेंट कहे चाहे लॉस परसेंट कहे, हमेशा किस पर निकालेंगे, सीपी पर। सीपी का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है कि लॉस होगा। हाँ, अरे क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा, हम कितना में खरीदे हैं इस पर ही नहीं डिपेंड करेगा कि आप मान के चलिए कोई वस्तु खरीदे ही है नहीं है, अरे तो कितना विद्यार्थी यहाँ पे जनरली क्या होगा, बच्चा सब जो है टीचर इस तरह से नहीं समझाता है, आखिरकार क्रय मूल्य पर ही डिपेंड क्यों करता है ना। लेकिन क्या देगा टीचर सब क्या, या जहाँ पर भी पढ़िएगा बाबू लॉस प्रतिशत भी निकालना भी है ना, यानी कि हारी प्रतिशत भी निकालना है ना, तो क्रय मूल्य पर ही निकालिएगा। अगर लाभ प्रतिशत भी निकालना ही है ना, वो भी क्रय मूल्य पर ही निकालना। आखिर भाई क्रय मूल्य पर ही क्यों निकाला जाता है, आप मान के चलिए हम खरीदेंगे ही नहीं कोई वस्तु तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। जब किसी वस्तु का आप खरीदिएगा तब ना आपके पास कोई वस्तु मान के चले खरीद कर लाए, खरीद भी नहीं किए तो आपको प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, नहीं हो सकता है। पढ़िएगा तब ना पास फेल होइएगा, अब पढ़िएगा ही नहीं तो पास फेल कैसे होइएगा। जिस तरह से किसी वस्तु को हम खरीदेंगे तब ना उसमें आप खरीदे, अगला दाम में किसको किस रूप में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, ज़्यादा में बेच रहे हैं अब खरीद कर लाए ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। पढ़िएगा ही नहीं तो पास फेल कैसे हो जाएगा, तब तो वैसे जस का तैसा है। तो क्रय मूल्य पर क्यों निकाला जाता है, कुछ आइडिया आया। क्रय मूल्य पर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा क्या, कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य पर कैसे डिपेंड होगा, अब मान के चलिए कोई वस्तु खरीद कर लाए 100 रुपया में, बेच रहे हैं 150 रुपया में तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर लाए 100 रुपया में, बेच रहे हैं 50 रुपया में तो लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य था, सीपी था ना, खरीद के लाए तब ना हुआ, तो इसीलिए डिपेंड करता है, सीपी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मान के चलिए आपको, मान के चलिए विक्रय मूल्य का कोई परिभाषा या विक्रय मूल्य का परिभाषा तो हम बता दिए। अब विक्रय मूल्य का आप मान के चलिए आपको फॉर्मूला पूछ दे, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको लाभ माइनस लाभ प्लस विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे कैसे है विक्रय मूल्य का परिभाषा, देखिए यहाँ पे हम कैसे, हम यहाँ पे समझिए, आपके गाइड के अंदर में जो है उस सब कंसेप्ट डाल देंगे, ठीक रहेगा। देखिए मान के चलिए यहाँ आप समझिए बाबू, मान के चलिए 30 रुपया हम खरीद के लाए, 30 रुपया हम खरीद के लाए, उसको बेचे 50 में। आप देखिए आपको निकालना है, मान के चलिए 30 रुपया में खरीदे और आप 20 रुपया लाभ देकर आप बेचना चाहते हैं, तो आपको मान के चलिए लाभ देकर बेचना चाहते हैं, मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बेसिक है, ये आपको सवाल बनाने में ये सहूलियत प्रदान करेगा। अगर ये छोटी छोटी बात नहीं जानिएगा तो उस दिन प्रॉफिट लॉस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, आप मजबूत नहीं बन पाइएगा। तो मान के चलिए किसी वस्तु का खरीद कर लाए 30 रुपया में और उससे हम लोग 20 रुपया फायदा चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो बेचेंगे कितना में, तो जितना में खरीद के लाए थे वो हो गया, और कितना अधिक में बेचना चाहते हैं तो 20 रुपया फायदा चाहते हैं, 30-20 तब ना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो, यहाँ पर जितना में आपने खरीदा था, जितना में हमने खरीदा था उसको क्रय मूल्य 30, कितना लाभ पाना चाहते हैं, ये दोनों मिल के बेचिएगा तब आपको क्या होगा, तब आप ये दोनों को जोड़ करके तब आप जितना में बेचेगा वो प्राइसेस निकलेगा। बात को समझ में आ रहा है। आप मान कर चलिए हानि के बारे में कहेगा, हानि निकालिए, तो हानि का मतलब क्या हुआ, हानि का मतलब हुआ क्या, क्रय मूल्य माइनस हानि कब होगा, मान के चलिए देखिए 80 रुपया में खरीद कर लाए, 80 रुपया में खरीद कर लाए और यहाँ पे मान के चलिए 20 रुपया के हानि में बेच रहे हैं,
80 रुपया में खरीद के लाए, 20 रुपया हानि में बेच रहे हैं। तो यानी कि आप मान के चलिए क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने बात को समझिए। यहाँ पे हो सकता है फॉर्मूला गलत लिखा गया हो, तो आप सुधारेंगे। देखिए ना, आप पहले समझिए ना, तो अपने आप बना लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। नहीं तो कितना विद्यार्थी फॉर्मूला रटते रहता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। आप भी इस तरह से कीजिएगा, लेकिन समझ जाइएगा, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 80 रुपया में खरीद के लाए, 80 रुपया में खरीद के लाए और उसको 20 रुपया हानि पे बेच रहे हैं। 80 रुपया में खरीद के लाए, मान के चलिए, हाँ, क्रय मूल्य हानि निकालने के लिए कह रहा है। तो हानि निकालने के लिए क्या, हानि कब होगा? हानि जब होगा जब क्रय मूल्य, हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा विक्रय मूल्य से। तो हानि का दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य का ना मान ज्यादा होगा, खरीदे है ज्यादा में, अब बेच रहे हैं कम में, तब ना, यानी कि क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा। हानि निकालने के लिए आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस, हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तब ना। देखो ना यहाँ पे मान के चलिए 80 रुपया में खरीद के लाए, उसको बेच रहे हैं कितना रुपये में, 50 रुपये में। तो खरीद के लाए ज्यादा में, अब बेच रहे कम में, तो लॉस होगा ना। खरीद के लाए ज्यादा में, बेच रहे कम में, तो लॉस होगा। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि आप इसी को कहेंगे लॉस। लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे मात्र आप इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या नाम है आपको, चंदन। देखिए आप समझिए, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, चाहे इस तरह से लिखिए ना, एसपी। आप प्रॉफिट को पी से सूचित कर दीजिए, यानी तो PROFIT प्रॉफिट, प्लस क्या, CP। एसपी बराबर तो ये लिख सकते हैं, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य। आप मान के चलो, आप समीकरण तुम सीखा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत कहेगा, प्रॉफिट कहेगा निकालने के लिए, प्रॉफिट प्रतिशत नहीं, प्रॉफिट कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालिएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी। बोलो कैसे, प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा तो सीपी को तो उस साइड भेजेगा, तो एसपी माइनस सीपी होगा। यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि कितना में बेचा तुमने, कितना में खरीदा था, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा। विक्रय मूल्य बड़ा है तब ने विक्रय मूल्य में से घट रहा है, जिसमें से घट रहा है इसका मतलब वो बड़ा है। एसपी में से घट रहा है, एसपी में से घट रहा है, इसका मतलब एसपी क्या है, यहाँ पे बड़ा है। और जब एसपी बड़ा होगा तो इसका मतलब लाभ होगा। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो इसका मतलब लाभ होगा। बात को समझ रहे हैं। अब यहीं पे मान के चलिए, आपको सीपी का मान कहा देगा निकालने के लिए, सीपी का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो सीपी का मतलब क्या हुआ, सीपी को इस साइड लेकर आइएगा, तो सीपी के बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी बराबर यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस, यानी कि मान के चलिए कह देगा, जो यदि किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर 30 रुपया का लाभ होता है, तो वह वस्तु कितनी रुपया में खरीदी गई थी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेगा आपको, कहेगा कि यदि किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर 30 रुपया का लाभ होता है, तो वह वस्तु कितनी रुपया में आखिरकार खरीदी गई थी। आखिरकार वह वस्तु कितनी रुपया में खरीदी गई थी, जिसको 30 रुपया में लाभ में बेचने पर 180 रुपया में बिक गया। 30 रुपया ज्यादा करके बेचे, 30 रुपया लाभ कमाए, लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में बेचे। यानी कि आखिरकार वह वस्तु कितने रुपया में खरीदी गई थी, जिस कारण से अगर 30 रुपया लाभ कमाए ना, तो उससे क्या कितना में बिका, वो 180 रुपये में बिका। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाबू, बेचा, तो बेचा का मतलब क्या हुआ, दिया है एसपी, यही ना, दिया है एसपी बराबर कितना, 180 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 30 रुपया हो रहा है। हमको मांग रहा है कितने रुपए में खरीदी गई थी, यानी कि सीपी।
CP का मान देखो ना, SP माइनस, तो SP माइनस प्रॉफिट 180 माइनस 30, यानी कि वह वस्तु 150 रुपये में खरीदा गया था। बात कुछ समझ में आया? यहाँ तक लिखिए। तो यही छोटी छोटी बातों को जानना है, पूरा बेसिक से चलेंगे, एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, और इसके बाद आपको जिंदगी में प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। भले ही प्रॉफिट लॉस का 2-3 को वीडियो आ सकता है, लेकिन 2-3 वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको प्रॉफिट लॉस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना। तो एक वीडियो के अंदर में तो आपको बेसिक ही नहीं सीखना पड़ेगा, सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखेंगे, मतलब को जानते जाएंगे ना। तो हमारे इस चैनल के अंदर में आपको 2-3 वीडियो प्रॉफिट लॉस के ऊपर आ सकता है। अगर आप उन 2-3 वीडियो को देख लीजिएगा तो 2 या 3 क्वेश्चन जो पूछाए जाते हैं आपको बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये तीनों चैप्टर से बिहार के अंदर में इसके साथ कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहाँ पे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और परसेंटेज जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिशत, ये 3 चैप्टर जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, अब बिहार के अंदर ही नहीं भारत के अंदर में कोई भी कंपटीशन होगा, अगर ये 3 चैप्टर समझ जाते हैं बढ़िया तरीके से, वहाँ पर भी बना लीजिएगा। तो इसको तो छोड़िए दीजिए, RMS को तो नेगलेक्ट करके चलिएगा तब ना। RMS तो बनेगा ही, इसके साथ ही साथ भारत के अंदर में कोई भी कंपटीशन आ जाए, आप वहाँ पे सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। बशर्ते आपको ये 3 चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गणित के अंदर में प्राण है ना, कोई भी पेपर क्यों ना हो, चाहे SSC का हो, कोई भी नौकरी गवर्नमेंट जॉब होता है, अब कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उससे पूछिएगा, ये कंपलसरी रहता है। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बाद परसेंटेज, ये कंपलसरी है सभी इसका सिलेबस के अंदर में, सभी की सिलेबस में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी का कोई भी एग्जामिनेशन क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, सब में कंपलसरी है, सभी के सिलेबस में ये तीनों चैप्टर आता ही है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, ये सब कॉमन बात है ना। आप मान के चलिए, आप देखिए यहाँ पे हानि बराबर क्या हुआ, लॉस, लॉस बराबर CP माइनस SP, लिख लिए, पहले लिख लीजिए इतना। अब यहाँ तक समझ गए, और धीरे धीरे समझते जाइए जो भी बात को हम बता रहे हैं। कितना विद्यार्थी लगेगा, इतने छोटी छोटी कंसेप्ट पर आप क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप न तेज है, सभी स्टूडेंट तो ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं सभी को ध्यान में रखते हुए। लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP, यानी कि हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, खरीदे हैं ज़्यादा से बेच रहे कम में ना। आप मान के चले इसी स्थिति में CP के बारे में पूछ देगा, CP के बारे में पूछेगा तो आप समीकरण जब जान रहे हैं, लॉस बराबर क्या होता है चंदन बाबू, CP माइनस SP, तो CP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, CP बराबर क्या हो जाएगा, लॉस प्लस SP, SP का मतलब सेलिंग प्राइस। मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन किस रूप में आएगा, देखिए यदि किसी वस्तु को 150 रुपया में यदि किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 40 रुपया की हानि होती है, तो वह वस्तु कितने रुपया में यदि किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 40 रुपया की हानि होती है, 40 रुपया की हानि होती है, तो वह वस्तु कितने रुपया में खरीदी गई थी, तो जितना रुपया का हानि होता है और जितना में मतलब कि बेचा, वो दोनों को जोड़ देंगे तो उतना में खरीदा गया था। क्योंकि अगर मान के चलिए 40 रुपया का हानि होती है, अगर 40 रुपया घट रहा है, 40 रुपया जोड़ देंगे तो तब तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, उतना ही मैंने खरीदा था। देखिए आप नहीं समझ रहे तो यहाँ से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहे, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले समझिए तो क्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा है, आखिरकार वह वस्तु कितने रुपया में खरीदी गई थी, कितने रुपया में खरीदी गई थी, मतलब कि क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो उस दिन मान के चलिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो हमने 150 रुपया में बेचे तो कितना का लॉस हुआ, 40 रुपया का लॉस हुआ। अगर ये 40 रुपया का लॉस नहीं होगा तो पता चल जाएगा ना कितना रुपया में हम खरीदे थे,
40 रुपया का लॉस होने का मतलब क्या हुआ, 40 रुपया में कम, 40 रुपया कम में बेचे, 40 रुपया कम करके बेचे। तो 40 रुपया कम करके बेचे यानी कि आखिरकार उसका रेट क्या होना चाहिए, 40 रुपया अगर जोड़ देंगे कम में जो बेच रहे हैं, अगर मतलब कि जो लॉस जो हो रहा है कम में जो बेच रहे हैं और वही कम में नहीं बेच करके 40 रुपया कम में नहीं बेचेंगे तो यही 40 रुपया उसमें जोड़ देंगे तो वही ना, उतना ही में ना खरीदे थे। मान के चलिए, रुको यहाँ समझो, 50 रुपया में खरीदे थे, 50 रुपया में खरीदे थे तो इसमें 20 रुपया का मान के चलिए 20 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ। मान के चलिए लॉस हुआ, 20 रुपया का 50 रुपया में खरीदे थे, इसमें 20 रुपया में लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिका कितना में, 30 रुपया में। 50 रुपया में कोई वस्तु खरीदे थे और 20 रुपया क्या हुआ उसमें लॉस हुआ, तो यानी कि बिका कितना में, तो यानी कि जितना बिका जितना लॉस हुआ तो वही क्रय मूल्य निकलेगा। देखो भैया आप समझो, व्यवहारिक रूप में समझिए, नहीं हमको नहीं याद करना है ये सब। 50 रुपया में खरीदे थे, 20 रुपया का लॉस हुआ, आखिरकार यानी कि बिका कितना में, 30 रुपये में। तो जितना में लॉस हुआ जितना में बेचा, ये दोनों को जोड़िएगा तो विक्रय मूल्य ही नहीं निकलेगा। देखो तो इतना में बिका इतना लॉस हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य ही नहीं निकलेगा। बात को समझिए, यहीं से क्यों जोड़ी जानना है ये फार्मूला अपने मन से बना लेंगे, बस वही कह रहे हैं, कंसेप्ट को समझिए, जो कह रहे हैं वही कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मान के चलिए एक तरीका से बनाइएगा तो देंगे क्या देंगे, दिया है एसपी पुलिस आ गया चोर, लॉस का मतलब 40 है ना, 40 रुपया। अब पूछ रहे हैं हमसे सीपी, सीपी का मतलब क्या हुआ, लॉस प्लस एसपी, यानी कि लॉस हो रहा है 40 का, एसपी है 150 से, यार की 190 रुपया। खरीदा था कितना में, 190 रुपया में, 40 रुपया कम में बेचा तो 150 रुपया में बेचना पड़ेगा ना, 40। बात को समझ रहा है, हाँ तो समझते जाइए, नहीं तो दिक्कत होगा आगे चल कर। चलिए इतना बात जान गए। अब मान के चलिए आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही कि लाभ प्रतिशत में बताइए आखिरकार लाभ कितना हुआ, और इसके साथ ही साथ आपको कहेगा हानि बताइए प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कहेगा निकालने के लिए, तो दोनों निकलता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। भाई क्रय मूल्य पे, भाई क्रय मूल्य पर ही क्यों निकाला जाता है, जब वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं तो कैसे हम पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हमारे पास वस्तु रहेगा पहले तब ना उसको बेचेंगे, बेचने पर डिपेंड कर रहा है, आप कम में बेच रहे हैं कि ज़्यादा में बेच रहे हैं, तब ना आपको प्रॉफिट लॉस होगा। जब आपके पास वस्तु है ही नहीं, जब आप कोई क्रय कर ही नहीं रहे हैं, जब आप खरीद ही नहीं रहे हैं तो बेचिएगा कैसे, जब बेचिएगा नहीं तो आपको प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, इसकी पता चलेगा, इसका जानकारी होगा। तो क्रय मूल्य पर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसलिए हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम देखिए, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत का मतलब यहाँ पे हानि बटा यही ना, ये दोनों फॉर्मूला लिखिए। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है चंदन बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या चंदन बाबू, मान के चलिए आपको कहेगा कि अंकित मूल्य, तो बाजारी मूल्य, जो बाजार के अंदर में जो कोई वस्तु रहता है उस पर जो नोट किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, स्टिकर जो सटा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। उसी अंकित मूल्य पर कहेगा कि हम तुमको कुछ दाम घटा के दे रहे हैं तो पर भी लीजिए ना, उसी अंकित मूल्य पर कहेगा कि आपको हम दाम घटा करके दे रहे हैं, आपको हम, आप हमारा स्पेशल आदमी है, आप ही ठोक के लिए ये पर्सनल छूट है। तो उस स्थिति में वो क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। अंकित मूल्य को जब अंकित मूल्य पर जब कम बेसी करके देता है, कम ही करके देगा, बेसी करके तो देगा नहीं, कम करके जो देता है अंकित मूल्य पर जो स्टिकर सटा हुआ रहता है, कम करके देता है। जितना कम करके देता है वो क्या होता है, छूट होता है। मान के चलिए, यहाँ समझिए, मान के चलिए वो स्टिकर है, उस पर लिखा है कितना, 600 रुपया। 600 रुपया में नहीं दे करके मान के चलिए आपको दिया कितना, 500 रुपया में।
यानी कि देखिए ना, ये बाजारी मूल्य हो जाएगा, क्योंकि स्टिकर सटा हुआ, ये स्टिकर सटा हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। और 600 रुपया की वस्तु का चीज आपको मान के चलिए अंकित मूल्य है, उसको बेचा कितना में, उसको बेचा कितना में, 500 रुपया में। तो आपको कितना का डिस्काउंट दिया, छूट दिया कितना, 100 रुपया का। तो ये छूट जो देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 100 रुपये। यहाँ पे ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, यही ना। इसको एक बेहतरीन तरीका समझिएगा। हाँ, तो ये हो गया, ये छोटी छोटी बातों को जानिए। पहले लिखिए इसको, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्राइम मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्राइम मूल्य गुना 100। कहीं पर भी हम दुकान पे जाते हैं, कोई भी पैकेट पर या कोई भी वस्तु पर, जब कोई भी पैकेट पर या कोई वस्तु पर जो दाम लिखा हो रहता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है ना, उसको ध्यान रखिएगा। और उसी अंकित मूल्य पर कहेगा कि हम आपको 100 रुपया कम में दे रहे हैं, 200 रुपया कम में दे रहे हैं, 200 रुपया कम में दीजिए, 100 रुपया कम में दीजिए। अब हमारा पर्सनल आदमी है, इसलिए हम आपको छूट दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्काउंट, छूट बट्टा वही ना, उसको ध्यान में रखेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस रूप में आएगा, कैसे कैसे आएगा, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। कहेगा यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य, एक रेडियो का क्रय मूल्य 880 रुपया है, तथा उसे 920 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो प्रश्न को देखने से पता चलता है आपको हानि हुआ नहीं ना, क्योंकि खरीदा था 880 रुपया में और उसको बेचा 920 रुपया में, पता चलता है कि इसमें लॉस हुआ है। लॉस तो नहीं हुआ है, क्योंकि बेचा है ज्यादा में तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस रूप में दे देगा, लाभ या हानि हुआ, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन में चले जाता है। जो विद्यार्थी बढ़िया तरीका से नहीं समझ रहा था, वो लाभो हो रहा है, हानियो हो रहा है, अरे पता। अब जब क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे तो लाभ हो रहा है स्वाभाविक रूप से। तो लाभ हो रहा है तो उसको कह रहा है कितना लाभ हो रहा है, उसको परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए लाभ जो हो रहा है, तो लाभ यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है एसपी बराबर कितना 920, सीपी बराबर कितना 880। तो आप मान के चलिए क्या आ रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 920 माइनस 880, तो 0, 12 में 60 गया 4, ये कट गया, यानी कि 40 रुपया यहाँ क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। 40 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमको प्रॉफिट तो निकालना है, लेकिन परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, यानी कि सीपी का मतलब गुना 100, ये से ये 20 दुना 44 दुना 10 दुना 2 पंचम 11 दुना, अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 पंचम 50 बटम, तो क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 11 चुके 44 पॉइंट 44, 50 में 44 गया तो 6 6 है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 11 55, 11 छक्का 66 हो जाता है, तो 11 55 55। आइए आप दशमलव के बाद आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 4.5% लमसम में। अब दशमलव के बाद आप 2 अंक जाना चाहते हैं, 3 अंक जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर 11 छक्का 66 लेते हैं तो 11 का 6 से मल्टीप्लाई करते तो 66 हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है 60 है, तो 55 नहीं दीजिएगा, 11 55 55। ये समझ गए होंगे। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य इतना रुपया है तो उसे 20 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो इसका जवाब आ गया 4.5%। ये हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग ने इसको सीख लिए हैं। आप मान के चलिए दूसरा उपमान क्या देगा, यदि किसी वस्तु का
क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 120 रुपया है, उसे 30% लाभ पर बेचा जाना है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? लिखिए, पहले यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को हाँ बेचा जाना है, यानी कि 30% लाभ पर बेचा जाना है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 30% प्रॉफिट चाहता है, यानी कि 180 रुपया में खरीदा, इसमें चाह रहा है कि 30% उसको ज़्यादा दाम में बेचना है, 30% प्रॉफिट में बेचना है, तो आखिरकार वो बेचेंगे कितना में? समझिए ना। तो यहाँ देखिए 180 का 30% कर रहा है, तो 180 का 30% का मतलब क्या हुआ? 30/100। 180 का 30% देखिए यहाँ पे ये से ये यानी कि 18×54। 180 का 30% क्या हुआ? 54 रुपया, यानी कि खरीदा था कितना में? 180 रुपया में, और उसको बेचना चाह रहा है 54 रुपया अधिक दाम पे, तो बिकेगा कितना में? तो 180 + 54, तो कितना हो जाएगा? 4 8 5 13 234 रुपया में बेचेगा, तब उसको क्या होगा? 30% लाभ होगा। पहले यहाँ पर रीतु समझने का समझे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को का क्रय मूल्य क्या है? 180 रुपया, उसे 30% लाभ पे बेचा जाना है, 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% लाभ कमा के तब बेचना चाहता है ना। तो 180 का 30% निकालेंगे, तो 180 का 30% यहाँ से कट गया, 18×54, यानी 8 3 24 3 2 5 54, यानी कि 180 का 30% बेचा जाना है, यानी कि 54 रुपया उसको एक्स्ट्रा हो गया। 180 रुपया में तो खरीदा ही था, 54 रुपया ज्यादा में बेचना है, तो यानी कि 180 रुपया खरीदा था, उसको भी जोड़ेंगे 54 के साथ, तब ना उतना दाम में बिकेगा। बात को समझ में आ रहा है? यानी तो यहाँ पर समझिए दूसरा बात क्या समझेंगे बाबू? यहाँ पर समझिए, तो कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस अगर नहीं दिया रहता है, क्रय मूल्य नहीं दिया रहता है, तो मान के कितना चलते हैं? 100। क्रय मूल्य जब नहीं दिया रहता है तो उसको मान के चलते हैं 100, क्रय मूल्य 100 पे निकलता है। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है, आपको 180 रुपया है, यहाँ पे 180 रुपया में खरीदा गया था ना, 180 रुपया में खरीदा गया था, आप मान के चलिए 30% ज़्यादा बेच रहा है, तो 30% ज़्यादा में बेचना है, परसेंटेज क्या होता है? 100 होता है। 30% ज़्यादा बेचना है, इसका मतलब 130% में बेचना है। हाँ, आप मान के चलिए इसी सवाल को आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, इतना जिट जाट नहीं करना है, तब डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, तो 180 रुपया में खरीदे थे, इसमें प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं? 30%। तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, 100% अगर जितना प्रॉफिट होगा ना उतना 100 में जोड़ेंगे, और जितना लॉस होगा उसमें 100 में से घटाएंगे, तो प्रॉफिट तो हो रहा है 30%, तो 100 में जोड़ेंगे तो 130, अब बट्टा निकालेंगे 100 पे ना, तो ये हो जाता है यहाँ से और 13 × 18 देखिए, तो यहाँ आ रहा है 8 3 8 2 हाँ 234 आ रहा है। देखा किस तरह से कम समय बनाना है, डायरेक्ट बना देंगे। यहाँ देखिए 180 क्या था? इस वस्तु का क्रय मूल्य था, 180 दिए, आप कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, और कितना प्रतिशत हानि हो रहा है उसको 100 में। इतना बात जान गए हो तो समझिए, अभी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वैसे तो हमको और आगे लेके जाना है और छोटी छोटी बातों को बताना है, लेकिन अभी हमको पहले एक कम से कम इस वीडियो के अंदर में एक सवाल बता देते हैं ऐसा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस तरह से कम कम एक वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिले। उस क्वेश्चन पर पहले चर्चा कर देंगे, फिर आपको बेसिक से समझाएंगे। पहले किसी भी वीडियो के अंदर में ये हमारा मकसद रहता है कि उस वीडियो के अंदर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में उसी तरह का देखने को मिलना ही चाहिए, तब ना वीडियो का मतलब हुआ। नहीं तो ऐसे रामायण कहानी पढ़ाते जाएंगे बेसिक वो आएगा ही नहीं, तो सब बेकार हो जाएगा। बेसिक भी बताइए, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को बता दीजिए जो बच्चा को डायरेक्ट हिट करे कहाँ पे? एग्जाम में। देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट पे हम चर्चा किए हैं वहीं पे जो है वहीं से हमको क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। आप सीखिए इसको, यदि छोटे छोटे कंसेप्ट पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एक बेहतरीन तरीके से सीखना है, और यहीं से क्वेश्चन आपको बनाने की प्रवृत्ति आपके अंदर में डेवलप होगी, विकसित होगी। देखिए कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है,
कह रहा है क्या, क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या है, 80 रुपया है, और वह वस्तु को 25% लाभ पे बेचना चाहता है। लाभ यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 25 है ना, यानी कि प्रॉफिट कितना चाहता है, 25%, प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि 25%। लाभ पर बेची गई तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया, और उसको उसी 80 रुपया की वस्तु पर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो उसको बेचेंगे आखिरकार कितना में, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए तो डायरेक्ट सोचेंगे, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी बराबर क्या होगा, कितना वस्तु पे चाह रहा है, तो 80 रुपया पे, यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 80 है, तो 80 गुना, देखिए जब प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25, तो 100 में जोड़िएगा तो 125, यानी कि 100, यानी कि ये 100 क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये 100 प्रदर्शित कर रहा है 100 रुपया। कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होता है ना 100 रुपया मानते हैं उसको, कोई किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य मुख्य रूप से क्या मानते हैं, 100 पे उसको 125 रुपया का, 100 पे 25% लाभ हुआ तो 100 प्लस 125 तो 125, यहाँ से यहाँ कटा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, यानी कि उसको 100 रुपया में बेचेगा, वह वस्तु को बेचेगा कितना में, 100 रुपया में बेचेगा, तब उसको 25% लाभ होगा। खरीदा था 80 रुपया में, बेचना चाह रहा है 25% में, तो का कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, तो 100 रुपया में बेचना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, ट्रिक है, इसके साथ से आपको जल्दी बनेगा। इतना सीपीएसपी ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पे आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा ना, डायरेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, हमेशा आपको विक्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य करेगा ज्ञात करने के लिए, तो उस दिन क्या करेंगे, कितना में खरीदे थे वो लिखेंगे, कितना में खरीदे थे वो लिखेंगे। इसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के साथ, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के साथ जोड़ेंगे, जितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं 25 प्रॉफिट हो रहा है तो 125 देंगे, 125 बट्टा 100, अब इसके साथ क्रिया कर लेंगे ना, इसी अनुसार से बनाइएगा। आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, सभी टाइप्स का क्वेश्चन कराएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है उस स्थिति में आपका कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब अगर देखिए यहाँ पे कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई, 7% हानि पर 837 रुपया में बेची गई, हानि यहाँ पर हो रहा है, अब बेची गई, तो बेची गई आखिरकार वो वस्तु खरीदा कितना में गया था, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है। अच्छा जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो उस दिन में क्या करेंगे बाबू, उल्टा करेंगे बात। यहाँ पे किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, इससे पहले क्या किए थे बाबू, यहाँ पे किए थे अगर प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था तो ऊपर वाला लिखेंगे 100 नीचे में, अब लॉस हो रहा है तो उल्टा वाला बात, लॉस हो रहा है तो उल्टा वाला बात, यानी कि 100 रुपया में खरीदे थे, 100 रुपया में खरीदे थे, अब बिका कमे में ना। कहीं पर भी हम क्या आपको छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको बात समझ में नहीं आए, वैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। जब प्रॉफिट होगा तो उस स्थिति में ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट को बढ़ा करके 100 के साथ बढ़ा करके, जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ उसको ऊपर में करेंगे बटा 100, और जब लॉस होगा तो उस स्थिति में क्या करें, ऊपर में 100 लेंगे और कितना लॉस हो रहा है उसको नीचा में करके घटा करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, देखिए ना, देखिए यहाँ पे कितना 837 रुपये में, 837 रुपये में क्या हुआ, बेचा गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या, हम तभी यहाँ से कह रहे थे, इससे पहले जो हम बताए थे, जो जब प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे 100 तो है ही है, 100 प्लस 7% ज़्यादा हो रहा था, 107%, 107% बटा 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है हानि, हानि में तो आपको 100 में से घटाना पड़ेगा। अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ेंगे, जितना प्रतिशत लाभ रहा उतना, अगर हानि हो तो 100 में घटाएंगे, तो 100 में घटाइएगा तो उस स्थिति में घटा के यहाँ पे जोड़ के ना लाभ में कर रहे थे ऊपर में, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे 100 बटा 93, यही ना। अब इसको कीजिएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 93 ये कटेगा, 93 नंबर 837 और ये 900 रुपया, ये हो जाएगा क्या, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए आप कोई मशीन 880 रुपये में बेचेगी तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उसका विक्रय मूल्य थोड़ी ज्ञात करना है, यहाँ पे उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बेचा गया 837 रुपये में, तो विक्रय मूल्य तो हमको मालूम है, बेचा गया 837 रुपये में, उसका क्रय मूल्य, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है बाबू। इससे पहले जो हम आपको बताए क्या,
जो प्रॉफिट जो हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो 100 प्लस लाभ करते थे, यहाँ पे ऊपरे में कर देते थे 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटा 100 करते थे, लाभ हो रहा था। ये जो सवाल सॉल्व किए तो विक्रय मूल्य SP के बराबर क्या लिखें, CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत अब बटा 100, यही नहीं किए। SP का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य जो निकाल रहे थे, तो CP कितना था 80 गुना 100 तो होता ही है। आप प्रॉफिट कितना चाहते हैं 25 तो 125 हुआ, अब बटा 100 ना। आप देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये सो ये कटा 2 चौका 8 2 पंचा 25 पंचा 25 चौका 100, ये पता चला। तो इसी हिसाब से आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख ही लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और CP कहेगा निकालने के लिए लॉस पे, तो CP कहेगा निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए, तो SP गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस, ये याद रखिएगा, तुरंत बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला। वैसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो वैसे आपको अपने आप आ जाएगा। क्रय मूल्य कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो कितना में बेचा गया उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस लॉस करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे। यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पर भी कह रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए लॉस पे, क्रय मूल्य कह रहा है लॉस पे निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य तो CP कितना है 837, डायरेक्ट ही करेंगे। ये लिखने का थोड़ी है इतना फार्मूला जाएंगे लिखने के लिए, गुना 100 होगा ही है। कितना 100 में से 93 को घटाइएगा, 100 में से 7 को घटाइएगा, क्योंकि 7% की हानि हो रही है, जितना प्रतिशत की हानि होगी उसमें से 100 में से घटाएंगे, यानी कि 93 900 हो गया। बात को समझ में आ रहा है चंदन बाबू, समझे? हाँ समझते जाइए तब होगा। अब देखिए यहाँ पे यही सवाल जो है, इस टाइप का सवाल जनरली आपके एनएमएस एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है, इसको आप ख्याल में रखिएगा ना। इस वीडियो के अंदर में जितने भी सवाल बताए, उन सभी सवालों के अंदर में कोई सवाल है एगो, तो ये भी सवाल है ना। सब सवाल को महत्वपूर्ण कह सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, लेकिन आपके एनएमएस के पेपर में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक प्रकार है 10% की हानि हो रही है, तो बताइए उस वस्तु को कितना प्रतिशत में बेचे कि 20% लाभ हो। तो इसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि हो रही है, तो 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, बेचने पर हानि हो रही है, इसका मतलब अर्थात तो यहाँ पे हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब आखिरकार वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, जिसको 72 रुपया में बेचा तो 10% लाभ हुआ, यदि हानि हुआ। आखिरकार उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिसको 72 रुपया में बेचे तो 10% हानि हुआ। तो यहाँ पर आप समझिए, तो देखिए 72 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य तो मालूम है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं मालूम है। तो क्रय मूल्य का मतलब यही CP बराबर क्या होता है SP, यानी कि SP गुना 100 अब बटा 100 माइनस लॉस, यानी कि होगा ना, ये से ये नॉट हम, यानी कि देखिए यहाँ पे 80 रुपया में क्या हुआ था, खरीदा था, 80 रुपया में खरीदा था, तब ना 72 रुपये में बेचा था, लॉस होगा ना। देखो यहाँ पकड़ा रहे चोरवा, खरीदा था 80 रुपया में, बेचा 72 रुपया में, 72 रुपया में तो 10% लॉस होगा ना, पता चल रहा है आपको। आप देखिए कह रहा है कि 10% हानि होती है, बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। अब भाई इस तरह के सवाल में डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, अब इतना रामायण कहानी नहीं जाएंगे करने के लिए, एक बार ये एक बार वो एक बार ये, ऐसे करने में आपको समय बर्बाद होगा। डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू, 72 है तो 72 गुना कितना प्रतिशत, डायरेक्ट करने के लिए आप ध्यान में रखिएगा कितना प्रतिशत कम हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस हुआ कितना 10%, 72 बटा 90। कितना प्रतिशत लाभ में कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं 20%, लाभ का मतलब क्या 100 में जोड़ना पड़ेगा, तो 120 कर देंगे, ये से ये नॉट हम, यानी कि 96 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा 20% लाभ होगा। और कितना विद्यार्थी कहेगा कि सर जी यहाँ पे 100 आ रहा था, अब लाभ कर रहे थे तो 120 बटे 100 कर रहे थे। कितना विद्यार्थी कहेगा 120 बटे 100 कर रहे थे, हानि कर रहे थे तो 100 बटा, अब जितना हानि होता था वो कर रहे थे, अब 100 बटा मान के चलिए 100 हानि हो रहा है 10% तो 90, अब ये से ये कट जाएगा, इसलिए 120 बटा 90 कर रहे हैं। 120 बटा 90 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाभ वाले को क्या कर रहे थे ऊपर में जोड़ कर लिख रहे थे, और जितना हानि हो रहा था उसको नीचे में घटा कर लिख रहे हैं। और लाभ होगा तो उसके लिए क्या करेंगे 100 प्लस लाभ ऊपर में लिखेंगे, हानि होगा तो 100 माइनस हानि नीचे में लिखा जाता है।
हानि हमेशा क्या होता है, नीचे में होता है, नीचा कम मान में दिए तब ना आपको हानि हो रहा है। तो इस हिसाब से इस तरह से बना दीजिएगा, तुरंत ही बन जाएगा। अब इतना क्यों करने के लिए जाएंगे रावण कहानी। बात समझ में आ रहा है? ये बात अगर यहाँ से समझ गए तो समझिए आपका काम हो गया। इसी आधार पर कुछ और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, चलिए इसको पॉज कीजिए।